हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। हाउस प्रॉपर्टी में काफी हद तक हमने 70-80% हमने कर लिया है। अब आगे का पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा पार्ट और रह गया है हाउस प्रॉपर्टी में, देन ये हेड हमारा कंप्लीट हो जाए। हाउस प्रॉपर्टी हेड की जब आपको सारी बातें पता चल जाएंगी ना बच्चों, तब आप प्रॉपर आप इनकम कंप्यूट कर पाओगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अगर एक घर को हम किराए पे देते हैं तो उससे इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन कौन से थे, 22 से लेकर 27 तक। ठीक है, पूरे साल रेंट पे था, उसका हमने निकाल लिया। थोड़े टाइम रेंट पे था, थोड़े टाइम घर खाली था, वैकेंसी का केस। रेंट पे तो था पूरे घर पूरे साल, बट कुछ महीनों का किराया हमें किराएदार ने नहीं दिया, अनरिलाइज रेंट। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड उसका कैसे निकालेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्योंकि जीएबी तो होगा ही नहीं सर, एनएवी भी नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हम कितने घर रख सकते हैं, 2 घर रख सकते हैं। 2 घर का हम जीएबी नील ले सकते हैं, पहले एक होता था बट अभी 2 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो वन बाई वन ना हाउस प्रोड में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ये आपको सारे क्लियर होने चाहिए। चलो आज और चीजें ऐड करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी पढ़ा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है तो किसी दूसरे घर है अगर आपके पास, वहां से इनकम है तो वहां से सेट ऑफ कर लो। हाउस प्रॉपर्टी का एक घर जिसमें लॉस निकल रहा है, दूसरा घर उसमें इनकम निकल रही है, तीसरा घर उसमें इनकम निकल रही है, सेट ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लो। दूसरे हेड में जाना है, कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी सबसे हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। फिर दूसरे हेड में भी 2 लाख से भी ज्यादा लॉस था, अगर अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख से भी ज्यादा था, ठीक है, मान लो 3 लाख था या 4 लाख था, हमने उससे सेट ऑफ कर लिया दूसरे हेड से, फिर भी अगर बच गया तो अनएडजस्टेड लॉस है उसको क्या कर लिया, फिर हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया था। कितने साल तक, मैक्सिमम 8 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पढ़ लिया था, करंट ईयर का और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा था, जो घर हमने खरीदने के लिए लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, या फिर घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट, इसकी हमें छूट मिल जाती थी, ये खर्चा हमारा अलाउड हो जाता था, ये खर्चा हमारा अलाउड हो जाता। इससे रिलेटेड कुछ और पार्ट देखेंगे। ये वैकेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, ये पार्ट मैंने आपको बता दिया था। अनरिलाइज रेंट का जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो आराम से पिछली, इसीलिए मैंने स्लो कराया है ताकि आराम से टाइम दे के इसको कर लो। ठीक है, क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी करा देते हैं, जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा स्लो करें, बेस्ट करें। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये मैंने अभी आपको जस्ट रिवाइज कराया, लास्ट क्लास का पार्ट। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ये हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, इसके आगे की कुछ पार्ट देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और देखो, आज का कंसेप्ट स्टार्ट होता है यहां से। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है ये, देखिए। तो जो आपने सबसे पहले अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो क्या चाहिए होता है, हमें जीएबी चाहिए। जीएबी में से क्या माइनस करते हैं हम, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। पेड बाई ऑनर होना चाहिए, माइनस कर लिया। म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया तो क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया, राइट, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। एनएवी निकालने के बाद 30% माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A वाला। फिर माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है, छूट मिल जाती है, घटाने दिया जाता है, ये खर्चा अलाउड होता है। इसकी वजह से हाउस प्रोडक्ट इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी कम बनेगा, यानी ये खर्चा अलाउड है, कौन से वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन किस लिए लिया है आपने, सर हमने 10 लाख का लोन लिया है घर खरीदने के लिए या फिर घर बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, घर ले लिया, घर ले लिया आपने, अब उसको रेंट पे चढ़ा दिया, उससे इनकम आ रही है, बहुत अच्छी बात है, सरकार कहेगी बहुत। अब इनकम होगी जब तो आप टैक्स दोगे, बिल्कुल, लेकिन इस 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट जा रहा है, इसकी छूट मिल जाएगी।
घर जब बन रहा था तब का इंटरेस्ट वो भी मिल जाएगा, प्रायर पीरियड वाला इंटरेस्ट याद हो जब घर बन रहा था, और करंट वाला करंट ईयर में मिल जाएगा। जब घर बन रहा था वो प्रायर वाला, प्रायर पीरियड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू 5 ईयर तक, वो भी मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, कभी ना कभी बच्चों हम लोन भी तो वापस करेंगे, लोन को भी तो रीपे करोगे। यस भाई, जो लोन लिया है वो भी वापस करेंगे। अब बताओ, लोन मैंने वापस किया, कोई मेरा खर्चा है? ये खर्चा तो नहीं है, ये एक्सपेंस तो नहीं है, नॉट एक्सपेंस। पर गवर्नमेंट ने इसकी भी छूट, इसकी छूट दी, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन में दिया। डिडक्शन करी थी ना हमने 80C से 80U तक, डिडक्शन पूरा नहीं करा था, बस बेसिक हमने कंसेप्ट, जब इनकम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, पहले पांचों हेड की इनकम को जोड़ ले रहे थे। क्या आ रहा था हमारा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर रहे थे हम डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो भी डिडक्शन थी वो माइनस कर रहे थे। फिर आ रहा था हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के बाद इस पे हम निकाल लेते थे टैक्स। ठीक है, क्लास 1 याद करिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी वाला टोटल इनकम एंड टैक्स। टोटल इनकम ऐसे आती थी डिडक्शन, यानी इस डिडक्शन में 80C सेक्शन के अंदर रीपेमेंट ऑफ लोन की भी डिडक्शन है। 80C में बहुत सारी चीजें वो डिडक्शन वाले चैप्टर में करें। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है अपना घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, ठीक है, अगर लोन पे इंटरेस्ट देते हो तो उसकी अलाउड कहाँ पर है? 24B में। और लोन वापस करते हो, लोन का इंटरेस्ट है 24B के अंदर, प्रायर एंड करंट लोन का भी है। अगर लोन वापस करते हो तो ये डिडक्शन मिलेगी कहाँ पर? 80C। बट 80C की मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 होती है, इससे ज्यादा छूट नहीं। 80C की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, 80C में इससे ज्यादा बच्चों छूट नहीं मिलती। ठीक है, देखें क्या लिखा है। का मतलब हम अगर अपना लोन वापस करेंगे तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से सेक्शन में बच्चों? 80C। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C शैल बी अलाउड इक्वल टू द अमाउंट रीपेमेंट ऑफ लोन। हर साल में 1 लाख रुपए का लोन वापस कर दूं तो 1 लाख की छूट। कौन से सेक्शन में? 80C। प्रिंसिपल अमाउंट की टुवर्ड प्रिंसिपल, लेकिन लोन लेना है कंस्ट्रक्शन और परचेज के। लेकिन बच्चों एक बात और लिख लेना, इसमें लिख लो, इफ लोन टेकन फॉर रेनोवेशंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, देन डिडक्शन 80C नॉट अलाउड। लिखो, अगर आपने रेनोवेशन के लिए लोन लिया हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लोन लिया हुआ है, तो डिडक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, एक बात और लिख लो, इफ हाउस इज सोल्ड विद इन 5 ईयर फ्रॉम परचेज, देन दिस डिडक्शन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिल जाएगी? इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर लोन आपने घर खरीदने के लिए लिया है या घर बनाने के लिए लिया है, तो लोन जब वापस करोगे उसकी डिडक्शन मिलेगी 80C में, और जो इंटरेस्ट पे करोगे बच्चों उसकी डिडक्शन मिलेगी 24B में। ठीक है, 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन की मिलती है अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में। 80C में किसकी मिलती है? रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन किस लिए लेना है? कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए। इसलिए नहीं लेना, अगर आपने लोन लिया हुआ है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, एडिशंस के लिए, रेनोवेशंस के लिए, तो उस लोन की रीपेमेंट वाला नहीं मिलेगा। तो वो लोन रीपेमेंट करोगे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा 80। घर को बेचना भी नहीं है 5 साल तक। मान लो आपने एक घर खरीदा 2019 में, इसके लिए लोन लिया, इसके लिए क्या लिया? लोन लिया आपने 10 लाख का। अब बच्चों जो लोन लिया है आपने, इस पे इंटरेस्ट भी दे रहे होगे, ठीक है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 24B में। अब इस लोन में से मैंने 1 लाख रुपए वापस कर दिए, छूट मिलनी चाहिए 80C में, मैंने ले ली छूट 2020। 2021 में मैंने 1 लाख रुपए और वापस किए, 2021 में फिर 80C में डिडक्शन ले ली 1 लाख रुपए। 5 साल तक जब घर खरीदा है वहां से 5 साल तक ये घर बेचना नहीं। अगर बेच दिया तो क्या होगा? मान लो 4th ईयर में जाके मैंने घर, तो जिस साल भी मैंने घर बेचा, जितनी भी डिडक्शन गवर्नमेंट ने पहले दी थी उससे पहले 1 लाख 1 लाख 1 लाख, वो सारी इसमें। जिस ईयर में भी घर बेचोगे उस साल में जितनी भी डिडक्शन फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए दी होगी
वो गवर्नमेंट इनकम मान लेगी प्रीवियस ईयर की, इसलिए आपको घर बेचना भी नहीं, ये बात भी नहीं, ठीक है। तो घर कितने साल तक संभाल के रखना है? 5। गवर्नमेंट चाहती है आप लॉन्ग टर्म तक ये घर यूज, लंबे टाइम तक, बार बार खरीदे या बेचे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। 1 लाख रुपए की छूट, देखो कितने बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। आपने लोन लेकर घर बना लो, कोई बात नहीं, आपके पास घर नहीं है तो गवर्नमेंट चाहती है सबका घर हो। गवर्नमेंट क्या चाहती है? सबके पास घर हो। लोन लेके बना लो, उस पे लोन आराम से मिल जाता है, 7%, 8%, 9%। अब लोन जो हमने, लोन के लिए हमने क्या करा होगा? फिर इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट की डिडक्शन दे दी कहाँ पर? 24B में। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापस कर रहे हो, गवर्नमेंट देखो कितना फेवर कर, लोन वापस कर रहे हो तो डिडक्शन कहाँ पे मिल रहा है? अब 80C में। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है आप घर को यूज करें 5 साल तक, 5 साल से पहले उस घर को ना बेचें, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। लो जी बच्चों, एक क्वेश्चन रीड करो पहले। मिस्टर आर टेकन अ लोन ऑफ ₹3 लाख, सॉरी 30 लाख फ्रॉम HDFC 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 को इन्होंने लोन ले ली। लोन टेकन की डेट, घर बनता जाएगा, बनता चलेगा, देखते हैं कब तक ये घर हमारा कंप्लीट। विच वाज 10% पे लोन लिया हमने। कितने का लोन लिया है? 30 लाख रुपए का बच्चों। थोड़ी सी मैं वर्किंग बना रहा हूँ, देखें, ठीक है ना। 30 लाख रुपए का लोन है, 10% पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 1 मई 2022 को। तो पहली बार अब हम घर को रेंट पे कब दे सकते हैं? 2022 में। अब 2022-23 का प्रीवियस ईयर का इनकम कैलकुलेट होगा, इससे पहले 21-22 तक कोई इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, यानी कि 31 मार्च 2022 ये वाला पीरियड रहने वाला है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन, और ये रहने वाला है इसके बाद वाला बच्चों, यहाँ से यहाँ पर ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला? 31 मार्च के बाद वाला जो पोर्शन है ये होगा हमारा करंट ईयर। करंट ईयर की डिडक्शन करंट ईयर में दे देंगे, ठीक है ना। 1 मई को कंप्लीट हुआ कोई बात नहीं, बट 1 अप्रैल से लेंगे हम करंट ईयर, उससे पहले वाला सारा लेंगे प्री, ठीक है। पर लेट आउट करा इन्होंने 1 जून से। लेट आउट कब करा? 1 जून से। रेंट लिया 32,000 पर मंथ, 1 जून से किया है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने, ठीक है। कितने महीने? सॉरी, जून से है ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। 10 महीने हो गए बच्चों, 10 महीने का रेंट मिला होगा। बट अब इसको कंपेयर कैसे करें? पहले तो जीएवी निकालनी है ना बच्चों। जीएवी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर चलते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू है 35,000 बच्चों। कितने महीने की लोगे बताओ? अब 12 महीने की ले लूं मैं 35,000, या 11 महीने की लूं, या 10 महीने, क्योंकि रेंट तो मिला है 10 महीने। फेयर रेंटल वैल्यू बच्चों और म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन घर कंप्लीट होता है। तो घर एक्चुअल में कंप्लीट कब हुआ था बच्चों बताओ? 1 मई को। कब कंप्लीट हुआ था? 1 मई। तो 1 मई को जो घर कंप्लीट हो गया अपना, तो 1 मई से फेयर रेंटल वैल्यू स्टार्ट। कितनी है फेयर रेंटल वैल्यू? 35,000 रुपए पर मंथ। 35,000 इंटू 11, ठीक है, सॉरी 35,000 इंटू में 11, 3,85,000 रुपए सॉरी 3,85,000 रुपए। ये आ गई हमारी फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है नहीं, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो यही बन जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 3,85,000 रुपए। अब 3,85,000 ये बन गया। अब एक्चुअल रेंट देखते हैं।
जो एक्चुअल रेंट कितना मिलना था हमें, 32,000 रुपए पर मंथ। ये एक्चुअल रेंट कितना मिलना है, 32,000 पर मंथ। कितने महीने का मिलेगा, 10 महीने। एक महीने का क्यों नहीं मिलेगा, एक महीने तो सर हमने रेंट पे दिया ही नहीं। रेंट पे दिया कितने महीने, सिर्फ 10 महीने। रेंट पे हमने दिया ही कितने महीने बच्चों, 10 महीने दिए। तो एक्चुअल रेंट मिला हमें सिर्फ 10 महीने। एक महीने को वैकेंट मान लोगे, एक महीने को क्या मानोगे, घर खाली था, वैकेंट होता ही है। इफ देर इज नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं होती बच्चों, अगर वैकेंट नहीं होता घर, तो रेंट कितने महीने का मिलता, 32,000 इंटू 11। चेक करके देखते हैं, वैकेंसी की तरह चेक कर लोगे, 3,52,000, 3,52,000। फिर भी ये जीएवी नहीं आ रहा। देखो कंपेयर करो, एक्सपेक्टेड रेंट अगर वैकेंट नहीं होता तब भी तो ये जीएवी नहीं बनता। तो हम जीएवी किसको मान लेंगे, इसको, 3,85,000। जीएवी कितना आ गया, 385। वैकेंसी की तरह आप कैलकुलेट। इस क्वेश्चन में हमें मिला क्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉल्यूशन है जो हमारा पूरा 3,85,000, 385 था ना। अब माइनस कर दो बच्चों इसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करा है, 35,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर कितना है, 35,000। माइनस करो तो आ गया अपना नेट एनुअल वैल्यू, एनईवी माइनस करो। 3,85,000 माइनस 35,000, 3,50,000। अब क्या करना है बच्चों, इसमें से माइनस करना है लेस रिडक्शन। ए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 3,50,000 का 30%, 1,05,000। फिर अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, फ्री वाला भी और करंट वाला भी, दोनों माइनस करने हैं। चलो देखते हैं अब इंटरेस्ट ऑन लोन लगा के। चलो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो पहले तो। अच्छा, लोन वाज रीपेमेंट, रीपेड भी कर दिया, एनुअल इंस्टॉलमेंट 2-2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का लोन हम हर साल वापस कर, ठीक है, पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/2021 से बच्चों। तो 1 जनवरी 2021 कहाँ पर आया होगा, देखो 1 सितंबर 2019 से चालू हुआ, चलता चलेगा चलता चलेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च आया होगा, कौन सा वाला, 2020 वाला। कितने महीने हो गए बताओ, 1 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2020। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। कितने महीने हो गए, 7 महीने तो ये हो गए, ठीक है ना, सितंबर से। फिर इसके बाद 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से, सर यहाँ मैंने 22 लिख दिया, ये 20 होना चाहिए ना। 1 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक कितने महीने हो गए अपने, 7। अब 20 से चलते हैं 21 तक। 20 से कहाँ तक, 31 मार्च 2021 आएगा। इस वाले ईयर से पहले हमने लोन वापस कर, यहीं पे किया था ना, 2 लाख रुपए। कब वापस किया था, 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को मैंने 2 लाख रुपए वापस कर, तो ये हो गए 12 महीने और। 31 मार्च, अच्छा सॉरी 12 नहीं हुए, कम हुए ना, कितने हो जाएंगे मार्च के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। तो 9 मंथ, 9 और 7, 16 महीने। तो ऐसे थे जब हमारा लोन था 30 लाख। 16 महीने तो ऐसे हैं जब हमारा लोन कितना है, 30 लाख चला। देखो 1 सितंबर 2021 से, अगर अब मैं ये बीच में सारी चीजें यहाँ से रफ कर दें, कितना आ जाएगा, 1 सितंबर 2019 से लेकर, ठीक है, यहाँ तक 1 जनवरी 2021 कितना है, 30 लाख। 1 जनवरी 2021 के बाद क्या होगा सर, 1 जनवरी को लोन हो जाएगा अब 28 लाख, क्योंकि 2 लाख रुपए हमारे वापस हो गए। अभी क्या घर बन गया, नहीं, घर बनने से पहले ही मैंने 2 लाख वापस कर,
2 लाख वापस करा तो अब कितना बचा, 28 लाख का लोन। 2021 कहाँ तक जाना है, 2022 तक। उससे पहले हमने पहली बार लोन 21 में वापस किया, तो 1 जनवरी 2022 आया होगा, वहां पे भी तो लोन वापस करेंगे। तो 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक 12 महीने ये भी हो गए। 16 महीने के बाद 12 महीने और हो गए, 28 लाख का लोन है। कितना है, 28 लाख। उसके बाद कितना हो जाएगा, अब 26 लाख लोन हो जाएगा सर। तो कहाँ तक, जनवरी फरवरी और मार्च। जनवरी फरवरी और मार्च कैसे निकालोगे, देखो प्री वाला, जो प्री वाला पीरियड आया वो कुछ इस तरह से आया। 1 सितंबर 2019 से लेकर कहाँ तक गए थे हम, यहाँ पर 7 महीने और 9 महीने, 7 महीने और 9 महीने। तो 16 महीने तो ऐसे थे जब हमारा लोन था 30 लाख रुपए। 16 महीने ऐसे थे, कहाँ तक, 1 जनवरी 2021। यस, देख लो यहाँ से यहाँ तक 16 महीने हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 12 महीने ऐसे हैं जहां पर लोन है 28 लाख। 1 जनवरी 2021 से आ गए हम 1 जनवरी 2022 पे। 3 महीने और लेने हैं मुझे प्री में, यहाँ पर लोन है 26 लाख। के बाद तो करंट ईयर की कहानी होगी। करंट ईयर कब से स्टार्ट होगा बताओ, करंट ईयर कब से स्टार्ट होगा, रेंट पे कब से दिया था हमने, 1 जून 2022 से, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2022 के बाद 3 महीने तो प्री में आ गए, जनवरी फरवरी मार्च। फिर अप्रैल आया होगा, 1 अप्रैल 2022 से जिसकी हम इनकम निकाल रहे हैं, कहाँ तक, 31 मार्च 2023। क्या आएगा हमारा करंट ईयर। इसमें भी पहले 9 महीने तो लोन रहेगा 26 लाख, के बाद लोन हो जाएगा 24 लाख। यस और नो, देखो लोन का चेंज होता जा रहा है, हर साल हम वापस कर, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखो कितना है। पहले 30 लाख पे निकालो प्री वाला, प्री वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करो सबसे। सर 30 लाख पे कितना कैलकुलेट करें, 10%, कितने महीने का, तो पहले कर लो 16 महीने, ठीक है। कुछ चेंज हो तो कमेंट में बताना, कुछ और लग रहा हो। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, ठीक है। महीना अगर ऊपर नीचे हो गया हो तो ठीक कर लेना उसको। 16 महीने का लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, 16 महीने डिवाइड बाई 12, 30 लाख, कोई चेंजेस नहीं। 1 सितंबर 2019 से 1 जनवरी 2021 कितना आ जाएगा, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 30 लाख का 10%, टू में 16/12, तो इसका इंटरेस्ट निकल रहा है 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना आया, 4 लाख रुपए, 16 महीने का। फिर उसके बाद लोन हो गया हमारा 28 लाख रुपए। अब 28 लाख का कितना, सर फिर से 10%, 12 महीने, 2,80,000 आ जाएगा। फिर 26 लाख हो गया लोन, और कम हो गया। 26 लाख का फिर से 10%, तो टाइम ध्यान से देखना है, 3 महीने का। तो 26 लाख का 10% होता है 2,60,000। 3 महीने का इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 65,000। फ्री वाला इंटरेस्ट आ गया टोटल 4 लाख, 2,80,000 और 65,000, 7,45,000। क्या पूरा मिलेगा, नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो डिवाइड कर लो 5 से। 1,49,000 प्री में अलाउड होगा पर एनम, प्री में अलाउड होगा पर एनम। करंट ईयर का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, सबसे बड़ा काम है इंटरेस्ट निकाल। अब करंट ईयर में देखो लोन 26 लाख हो गया था 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 से कितना हो गया, 26। तो जनवरी फरवरी मार्च वो तो पिछले साल में चले गए, 21 से 22 में, 22 से 23, 1 अप्रैल से 26 लाख था लोन, कब तक, 9 महीने तक, दिसंबर तक रहेगा। जनवरी में फिर कितना हो जाएगा, ठीक है 23, ये 23 होगा ना, 31 मार्च 2000। 1 जनवरी 2023 को फिर से वापस कर देगा 2 लाख, तो कितना हो जाएगा, 24 लाख। तो
26 लाख पे तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 10%, कितने महीने का, 9। और फिर निकालेंगे 24 लाख पे 10%, कितने महीने का निकालोगे बच्चों, 3। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट। तो 26 लाख इंटू में 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 1,95,000। 24 लाख का 10% टू में 3 डिवाइडेड बाई 12, और आ रहा है ये 60,000। टोटल करते हैं करंट ईयर का, 60,000 और 1,95,000, 2,55,000। 2,55,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो छूट मिलेगी इसको, कितनी मिलेगी टोटल, करंट ईयर का मिलेगा 2,55,000 और प्री का मिलेगा 149। 149 टोटल कितना हो गया, 255 और 149, 4,04,000। ठीक है, 4,04,000, ये पूरी कैलकुलेशन। अब यहाँ डालो भाई 4,04,000, तो लॉस निकल के आ गया, कितना आ गया, 350 माइनस में 1,05,000 माइनस में 4,04,000, तो लॉस आ गया 159 का। कम तो आई नहीं, लॉस निकल के आ गया। क्या लिखें, लॉस एट द हेड हाउस। इनकम नहीं आई, क्या गई, लॉस। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, फिर टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे। पहले समझ समझ के नोट करना आराम से। यहाँ पे स्टॉप कर लो, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो आराम से, फिर आगे का पार्ट कर। पहले क्वेश्चन लिख लो आराम से, फिर टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है, वो वाला पार्ट रह गया है। स्टॉप करें और क्वेश्चन लिखें पहले। के बाद देखें जीएबी। और जीएबी के बाद आ जाओ इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट। ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पूरा पार्ट। ठीक है, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये पार्ट आई होप आपने कर लिया डन। चलो जी, यहां तक किया। 1 बाई 1 कंसेप्ट बहुत जरूरी है। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना बेटर है। ग्रीस आहूजा की बुक बेस्ट है, ग्रीस आहूजा से प्रैक्टिस करें। और सबसे बेस्ट होता है अपना स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है क्वेश्चन आपके पुराने हो, इसलिए ग्रीस आहूजा की बुक। ठीक है, बाकी अदर राइटर की भी बुक्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सारे बेस्ट हैं।
अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन कहीं से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेटेस्ट क्वेश्चन करें जो अपडेटेड हो, जैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम करा, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से करके देखें, काफी बेस्ट क्वेश्चन है ये। चलो, और क्या था अपने पास, अब 7 लाख रुपए की इनकम है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बताओ कैसे कैलकुलेट होती है, सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सर वो तो माइनस में, कोई बात नहीं, लिख लो माइनस में। कितना आया था हाउस प्रॉपर्टी में, 159, 159 था ना, इतना ही था ना, 159 लॉस निकला। बच्चों अगर कैलकुलेशन में कोई एरर है तो वो ठीक कर लेना, और कमेंट में बता भी देना कि हाँ कैलकुलेशन वहां पर गलत हो गई, ताकि और बच्चों को भी पता चल जाए, ठीक है। तो बच्चे करेक्ट कर ले, और कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 159 नेगेटिव, लॉस निकला, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से कितनी इनकम दिया हुआ है अपने को, 70 लाख रुपए। तो बताओ क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट कर लें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख कर सकते हैं, ये तो 159 है, कर लो फिर। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई सर, 70 लाख रुपए में से 159 अगर माइनस करें तो इस बंदे की इनकम है 68,41,000, ऐसा 68,41,000 रुपए की इनकम। तो क्या इससे टैक्स मांगे, गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट कहती है लाओ टैक्स, गवर्नमेंट क्या कहती है, टैक्स दो। कहेगा बिल्कुल देंगे टैक्स, जब कमाएंगे तो टैक्स भी देंगे। 48,41,000 की, यहां से माइनस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 280U, वो तो नहीं बताया, बट लोन इसने वापस करा है इस साल भी 2 लाख रुपए का। बताओ क्या 2 लाख रुपए की डिडक्शन दे दूं, 2 की तो नहीं दे सकते, 1,50,000 की दे सकते हैं, क्या दे दें या नहीं दे, कहां से देते थे याद हो। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में अच्छी तरह से बता रखा है मैंने आपको, डिडक्शन कौन सी इनकम से मिलेगी, कौन सी इनकम से नहीं मिलेगी। क्या इस वाले कैपिटल गेन से मिलेगी, यस और नो, सोचो, आराम से सोच लो पहले, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। 2 लाख तो नहीं मिल पाएगी, लोन वापस करा है उसने 2 लाख, बट 1,50 से ऊपर नहीं होती। 1 लाख वापस करता तो 1 लाख की देते, 50,000 वापस करता 50 की देते, बट 2 की वापस करेगा तो 1,50 पे रुक जाएंगे। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C होता है बच्चों, कितना होता है, तो 1,50,000, इससे ज्यादा नहीं होता। चलो जी बताओ, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये है बात, ये क्वेश्चन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाली इनकम है, नॉर्मल इनकम नहीं है, स्पेशल इनकम है, तो यहां से ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, डिडक्शन नहीं देंगे यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल इनकम नहीं है, और डिडक्शन 80C से 80U कब मिलती है बच्चों, 80C से 80U मिलती है नॉर्मल इनकम, तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूट करते हैं टैक्स लाइन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइन। 68,41,000 रुपए की इनकम है, 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, वो छूट तो देनी ही देनी है। कितना लगाऊं, 10% था ना या 15 था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल केस 111, सॉरी 112A वाला, 112A में कितना था, 10%, 1 लाख के ऊपर। और अगर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 ओनली, तो 20% में 1 लाख की छूट भी नहीं थी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल इनकम मानते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला है, 111A वाला है, जैसे ये है, कौन सा वाला, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला है, तो 15% होता है, याद हो, कितने परसेंट होता है, 15%। सर 68,41,000 में से 2.5 लाख की छूट दे दी, क्योंकि कोई और इनकम नहीं है तो यहीं से देनी पड़ेगी। 65,91,000 रुपए की, मैंने इनकम लिख दिया ना, ये 65,91,000, ठीक है। इसका 15% कर लो,
15% करो, कैलकुलेट करा करें बच्चों साथ में, ठीक है ना। तुम्हें 15%, 98,865, 9,88,650 रुपए। इतने रुपए का क्या देगा ये, अब टैक्स देगा। यस, क्या सरचार्ज लगा दूं, याद हो तो कितना लगाऊं बताओ, 10 लगाएं या 15% लगा दें आज। सर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, 10% लगा दो, ज्यादा मत लगा देना, 10%। 98,865, यही होना चाहिए ना, 9,88,650 प्लस 10%। ऊपर हो गया ये 10,87,500। टैक्स बिफोर HEC, टैक्स बिफोर HEC ऐड कर दो, फिर क्या दिक्कत है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया जाए, कितने परसेंट, 5% था, कितने परसेंट था, 4%, कई दिन हो गए ना, 4%, तो ये आ गया 43,500, 0.6 भी आ रहा है। दस लाख 87,515, 11,31,000, ठीक है, 15 रुपए, 0.6। कितना टैक्स बंदी करते हैं इसका, टैक्स राउंड ऑफ हो जाएगा, कौन से सेक्शन में, 288B में, कितना, 11,31,000, 15 रुपए को कर दो सर 20 रुपए, ये टैक्स लाइबिलिटी। अब इसको नोट कर लो, फिर करते हैं कुछ और पार्ट, ठीक है, ये यहाँ तक कर लेना अच्छे से। अब हाउस प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डन हो गया अपना, छोटा मोटा पार्ट है। आराम से इसको नोट कर।